था, बिल्कुल सही है। आगे बताना है आपको, राजराज फर्स्ट जो था ये किस धर्म का अनुयायी था? ये शैव धर्म का अनुयायी होगा। कौन का होगा? शैव धर्म का अनुयायी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना, चोल काल में जो है भूमि कर उपज का क्या भाग लगता था? 1/3, 1/3 लगता था। चोल काल में भूमि कर यानी भू राजस्व कर जो था कितना था? 1/3 था। और आपको बताना गुप्त काल में कितना था? 1/6 था। 1/6 था गुप्त काल में। आगे बताना है, चोल की राजधानी जो थी इसका क्रम बताना, यानी चोलों की पहला राजधानी कहाँ स्थापित हुई? चोलों की पहली राजधानी जो थी वो उरैयूर थी। कौन था? उरैयूर था। चोलों का प्रथम राजधानी की बात करते हैं, उरैयूर हो जाएगा। दूसरा की यदि हम बात करते हैं, दूसरा कहाँ हो जाएगा? दूसरा तंजावुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दूसरा तंजावुर, जिसको तंजौर के रूप में भी जानते हैं। तंजौर या तंजावुर दूसरा, पहला उरैयूर, दूसरा तंजौर या तंजावुर। और तीसरी राजधानी की यदि हम बात करें चोलों का, तो कौन सा हो जाएगा? जिसको सभी लोग इधर भी पढ़े होंगे, गंगैकोंड चोलपुरम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गंगैकोंड चोलपुरम हो जाएगा। ये चोल की तीसरी राजधानी। यानी तीनों राजधानी का क्रम यदि बोला जाए तो क्या क्या, पहला क्या हो जाएगा? उरैयूर, दूसरा की बात यदि करें तो तंजौर, और तीसरा की बात करें तो थोड़ा आगे हो जाइए। ठीक है, तीसरा गंगैकोंड चोलपुरम हो जाएगा 3। आगे आपको बताना है, पहली भारतीय महिला कौन थी जो ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है महिला बनी है? यानी उसमें भी 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला, आप बताइएगा। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो गई है? पीवी सिंधु। और अगर हम बोले तो अगर सीधा सीधा अगर बोला जाए पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी ओलंपिक, तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको बताना है, बताएगा क्या कथक नृत्य का संबंध मुस्लिम समुदाय से है या नहीं? है, बिल्कुल है। कथक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य में जो है कथक नृत्य का संबंध जो है मुस्लिम समुदाय से ही है। ठीक है, हाँ जी, मुगलों से संबंधित है तो मुस्लिम समुदाय हो ही गया ना। ठीक है, आगे आपको बताना है, कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का है। ठीक है, और कथक बताइएगा? उत्तर भारत का। सही है। बताइएगा, बालिकतन सैन्य अभ्यास है, इसका संबंध किन 2 देशों से है? जी, बालिकतन सैन्य अभ्यास का संबंध किन 2 देशों से है? इसमें भारत नहीं आता है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं उसको। बालिकतन का संबंध किन 2 देशों से है? ये सैन्य अभ्यास है बालिकतन, ये संबंध है अमेरिका और फिलीपींस का। ठीक है, यूएसए फिलीपींस हो जाएगा। आगे आपको बताना है, डस्ट लिक थर्ड का संबंध किस किस देश से रहा है? ये भारत उज्बेकिस्तान से है। सही है। आगे आपको बताना है, लेमिटिये का संबंध किस देश से है? ठीक है, सेशेल्स और भारत हो जाएगा। लेमिटिये का संबंध किस किस देश से? सेशेल्स, भारत हो जाएगा। सही है। आगे आपको पता है, स्लाइनैक्स का संबंध तो सभी लोग को पता होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। सही है। आगे बताना, सी ड्रैगन का संबंध किससे है? सी ड्रैगन का संबंध किससे है? अमेरिका है ये नहीं है, चीन और क्या कहते हैं? 3 देश है। एक तो भारत होगा, नहीं बोल पाइएगा, सुन लीजिए। सी ड्रैगन की बात करते हैं। सी ड्रैगन का संबंध भारत, कनाडा और साउथ कोरिया। ठीक है जी, सी ड्रैगन का संबंध भारत, कनाडा और साउथ कोरिया से हो जाएगा। आगे बताना, कोप साउथ का संबंध किससे है? कोप साउथ का संबंध किन देशों से है? तो बांग्लादेश, यूएसए से है। कोप साउथ का संबंध पूछ रहे हैं, ये किसका हो जाएगा? बांग्लादेश और यूएसए से हो जाएगा। आगे क्या, सी ड्रैगन में 3 देश है, भारत, कनाडा और साउथ कोरिया। बताएगा, सिटी पैलेस जो है किस राज्य में है, या किस शहर को बोला जाता है सिटी पैलेस? उदयपुर में। सिटी पैलेस की यदि बात करें, जयपुर, राजस्थान सही बोल रहे थे, जयपुर सिटी पैलेस जयपुर को बोला जाता है। आगे बताना है, जय विलास पैलेस कहाँ है? हाँ, जय विलास पैलेस कहाँ है? ये ग्वालियर है। सिटी पैलेस जयपुर में है, पैलेस ही है ये, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है,
जय विलास पैलेस की बात कर रहे हैं, ग्वालियर हो जाएगा। आगे बताना रंजीत विलास पैलेस कहाँ है, ये राजकोट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है राजविलास पैलेस है ना, क्या हुआ, राजविलास पैलेस, रंजीत विलास पैलेस है, ये राजनिवास पैलेस आता है ना, ये उसी का है। रंजीत विलास पैलेस सही है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर डाउट हो तो। रंजीत विलास पैलेस राजकोट है। आगे बताना आपको आगा खान पैलेस कहाँ स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र यानी पुणे में है। आगे बताना है आगा खान पैलेस जो है ये कहाँ स्थित है, पुणे में तो है, ये किसी जेल का एक पार्ट है, यरवदा जेल के अंदर ही एक पैलेस है जो आगा खां पैलेस को बोला जाता है, ठीक है। आगे बताना है आपको आगा खां पैलेस को किसके द्वारा बनाया गया था, आगा खां पैलेस को किसके द्वारा बनवाया गया था, तो हम मुस्लिम ही बनवाएंगे, सभी लोग को पता है, ये बोल के नहीं निकलना है, ठीक है। आगा खान पैलेस को बनाया गया था सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान के द्वारा, मोहम्मद शाह खान आगा के द्वारा, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय के द्वारा जो है 1892 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक। आगा खान पैलेस को 1892 में बनवाया गया था। आगे आपको बताना है भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन संबंधित, अनुच्छेद 80 हो जाएगा, सही है। आगे बताइए संसद की संरचना, संसद 79 हो जाएगा ना, 79 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को हुआ है। कब हुआ है, 9 मई 2015 को हुआ है। आगे आपको बताना है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है, सही है। आगे आपको बताना है और किस महीने में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, दिसंबर में, यानी 1 से 10 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। यानी सभी लोग को पता है कि हॉर्नबिल की यदि बात करते हैं नागालैंड, सभी लोग को पता रहता है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाए तो यही पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस महीने में मनाया जाता है, दिसंबर, और तिथि की बात करें तो 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे आपको बताना है क्या हुआ, अरे उगादी महोत्सव जो है किस राज्य का, कर्नाटक का है, सही है। आगे बताना हेमिस महोत्सव किस राज्य में, लद्दाख हो जाएगा, सही है। और आपको ये बताना है, थोड़ा सा इसको घुमाया जाए कि हेमिस महोत्सव जो है किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। बहुत पॉपुलर ये गुरु है, यानी कि बोला जाए तो गुरु पद्म संभव के जन्मदिन दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, तो हेमिस महोत्सव जो है ये गुरु पद्म संभव के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आगे बताना आपको इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था, इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया था, इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी नामक पुस्तक जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मीरा कुमार, बिल्कुल सही है, मीरा कुमार जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है कि इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी पुस्तक मीरा कुमार के द्वारा जी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। और बताइए क्या में लोकसभा अध्यक्ष बने थे पहली बार, 15वां थे मीरा कुमार, प से प्रथम, प से 15वां, ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला मीरा कुमार बने थे। 16वीं की बात करें तो मध्य प्रदेश की विदिशा सुमित्रा महाजन, और 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रहा है, तो कौन हो जाएंगे आपका, ओम बिरला, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कोटा बूंदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक के लेखक बताना है आपको, मेरा देश मेरा पुस्तक, सॉरी मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक के लेखक LK आडवाणी हो जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया था मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक। आगे आपको बताना है ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक, नहीं, ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक जयंत घोषाल हो जाएंगे, जयंत घोषाल। 3 पुस्तक का नाम बताया आपको, पहला तो
जो है इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी किनके द्वारा लिखा गया? मीरा कुमार के द्वारा। दूसरा बताए मेरा देश मेरा जीवन, LK अडवाणी। और तीसरा बताए ममता बियॉन्ड 2021 किनके द्वारा लिखा गया? जयंत घोषाल के द्वारा। और अगला बहुत पॉपुलर है, हेलमेट किनके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। आपको पता है रोमियो एंड जूलियट किसके द्वारा लिखा गया? ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। और साथ में मैकबेथ किनके द्वारा? ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, रोमियो जूलियट, मैकबेथ और इसके साथ साथ आपको पता है हेलमेट किनके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आगे आपको बताना है द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक। द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला ना। देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन में कंफ्यूज कर रहे हैं। द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक नेल्सन मंडेला। ठीक है, बड़ी दिक्कत है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होगा, इंद्र सैन्य अभ्यास जो है किन किन देश के मध्य? इंद्र भारत नेपाल, सूर्य किरण भारत नेपाल है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बोलिए। भारत और रूस के मध्य होती है। और आपसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाए कि कौन सा युद्ध अभ्यास जो है भारत और रूस के मध्य द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है? ये इंद्र अभ्यास ही है जो भारत और रूस के मध्य जो है द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है किनके द्वारा लिखा गया था? यूसुफ मेहर अली। किनके द्वारा लिखा? यूसुफ मेहर अली। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था ये नारा। आगे बताना साम्राज्यवाद का नाश हो। अभी रुकिए बताते आप बताइएगा तो आप बताइए साम्राज्यवाद का नाश हो किनके द्वारा बोला गया था? नहीं पता है? भगत सिंह। आप बताइए तो किनके द्वारा साम्राज्यवाद का नाश हो? भगत सिंह। सही है, भगत सिंह। आप सोच लीजिए, भगत सिंह सभी लोग सही बोले थे, फिर भी लगता है चेहरा पे 13 बज रहा है, कुछ लोग पे बज रहा था, बता रहे हैं ना, मन में लग रहा था पता नहीं क्या होगा। ठीक है, ठीक। पूर्ण स्वराज का नारा किनके द्वारा दिया गया था? JL नेहरू के द्वारा दिया गया था पूर्ण स्वराज का नारा। आगे बताना जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। सही है। आगे बताना मारो फिरंगी को मंगल पांडे के द्वारा। सही है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या बताना है आपको। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सही है। आगे बताना वाटर पोलो में कितना है? 7। कबड्डी में कितना? 7 हो जाएगा। इसके साथ साथ नेट बॉल में कितना? 7 हो जाएगा। यानी बेसबॉल में 9 बताए आपको, वाटर पोलो 7, कबड्डी 7 और नेट बॉल 7। आगे बताना पोलो में खिलाड़ी की संख्या 4 होता है। सही है। वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। ठीक है, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल 6 हो जाएगा। आगे बताना क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल 11, रग्बी फुटबॉल में 15 हो जाएगा। सही है। चलिए अगला, अभी 4-5 पुस्तक बताए थे, 3-4 को और पुस्तक बताते हैं। ठीक है, आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक रघुराम राजन हो जाएंगे। ठीक है, ये 1717 वाला SIPT में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? रघुराम राजन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ पूछा जाता है। और हाल ही में लिखा गया पुस्तक ने, हाल ही में चर्चित व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया पुस्तक पूछा जाता है, ये जान लीजिए। तो चर्चित रघुराम राजन सभी लोग जानते हैं, RBI के, हाँ वही थे, गवर्नर यही थे। आगे द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक, अभी बताए आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक रघुराम राजन। ठीक है, आपको अभी बताए कि द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक के लेखक रजनीश कुमार। और रजनीश कुमार के बारे में इनका संबंध बताइए किस क्षेत्र से है? SBI के चेयरमैन हाँ पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इनके द्वारा लिखा गया द कस्टोडियन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ बैंकर्स मोमेयर, ये पुस्तक जो लिखा गया था रजनीश कुमार के द्वारा। अगला बताना है आपको सैटनिक वर्सेज पुस्तक किसके द्वारा? बहुत चर्चित राइटर है ये, सैटनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक बिल्कुल सही है, सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया था सैटनिक वर्सेज। सही है। आगे बताना है, क्या बोले? ठीक है, आगे बताना द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक। द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर
पुस्तक के लेखक, ये भी पुस्तक जो है बहुत पॉपुलर रहा है, चर्चित रहा है, ठीक है। शशि थरूर, कहीं से आ रहा था आंसर, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक। आगे है चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक, ये भी बहुत पॉपुलर रहा है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह। यानी आप लोग जो है नया वाला चीज को पढ़ते जा रहे हैं, पुराने वाला सबको भूलते जा रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह। इसके साथ बताया व्हाट आई डू के लेखक रघुराम राजन। इसका द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक रजनीश कुमार। इसके बाद बताया द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर, ठीक है। इसके बाद सैटनिक वर्सेस के लेखक सलमान रश्दी। और इसके साथ बताया चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। चलिए एक पुस्तक और बताते हैं, बहुत पॉपुलर रहा है वो भी है, और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सिवर, उर्जित पटेल, ठीक है। उर्जित आर पटेल यानी उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया था ओवरड्राफ्ट, ठीक है। सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल। चलिए इससे पहले अभी 4 पुस्तक का नाम बताए थे, एक बार रिकॉल उसका करवाते हैं पहले, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक मीरा कुमार। मेरा देश मेरा जीवन के लेखक LK अडवाणी। और इसका ममता बियॉन्ड 2021, ठीक है, जयंत घोषाल हो जाएंगे, सही है। हैमलेट के लेखक विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ, रोमियो जूलियट शेक्सपियर। इसके साथ द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपको जानते सभी लोग हैं, भाषा सिर्फ चेंज होगा एक क्वेश्चन में। आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष की किस तिथि को उत्तर आयनांत होता है, ठीक है। 21 जून सही आंसर है, देखिए, ठीक है। क्या हुआ? उत्तरी आयनांत की बात यदि करें कुछ तिथि को हो जाएगा 21 जून को। अगर बोले तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है किस तिथि को जो है सूर्य कर्क रेखा पर जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है। सभी लोग जानते हैं, ये जान लीजिए, क्वेश्चन को अच्छा से सुना जाए। किस तिथि को सूर्य जो है कर्क रेखा पर 10.5 यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होती है? 21 जून ही इसका आंसर होगा, ठीक है। 21 जून को ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, सही है। आगे बताना है किस अवधि तिथि को जो है दक्षिणायन कहते हैं, किस तिथि को? 22 दिसंबर हो जाएगा, सही है, यानी जो, ठीक है। आगे बताना है उत्तरायण का आरंभ जो है किस तिथि को होता है? उत्तरायण का आरंभ जो है किस तिथि को होता है? 14 जनवरी को होता है, ठीक है। यानी कि मकर संक्रांति की बात, ठीक है, 14 जनवरी से हो जाती है। यानी दक्षिणायन की बात यदि हम करते, जैसे बोलते 22 दिसंबर को दक्षिणायन को घटना होता है ना। आगे बताना है आपको सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको झूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? घूमर राजस्थान का लोक नृत्य होगा। अगर झूमर बोले तो उत्तर भारत का लगभग राज्य में झूमर नृत्य होता है। घूमर राजस्थान। झूमर की बात करते उत्तर भारत में, जैसे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी राज्य में जो है झूमर छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध पॉपुलर है, लेकिन ये उत्तर भारत का ही समझिए लगभग है। आगे आपको बताना है जी, अरे कौन सा नृत्य जो है फसल के मौसम में एवं त्योहारों के दौरान किया जाता है? पंजाब में किया जाता है झूमर नृत्य जो है फसल के मौसम में एवं त्योहारों के दौरान जो है प्रस्तुत किया जाता है। आगे बताना है तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र। लावनी का संबंध महाराष्ट्र। कोली नृत्य का संबंध बताइए, महाराष्ट्र की होगा। गुफा नृत्य का संबंध बताइएगा, सॉरी गुफा बोलते गफा नृत्य का संबंध, गफा नृत्य का संबंध भी महाराष्ट्र ही होगा, ठीक है।
नहीं नहीं, कोयना नहीं, कोयना परियोजना है वो, कहीं से कहीं नहीं मिक्स करना है। चलिए, दशावतार नृत्य का संबंध बता दीजिए हमको। महाराष्ट्र से। दशावतार नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है, ठीक है। दशावतार तो सही है, दशावतार हो गया, दही कला हो गया, ये सभी महाराष्ट्र का है, ठीक है। आगे आपको बताना है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल किस से किस में है? आर्टिकल 19 से 22 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है, यानी मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो राज्यपाल को जानकारी देने से संबंधित होता है? 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य आर्टिकल 167 के अंतर्गत होता है। आगे आपको बताना है, महात्मा गांधी लगभग कितने वर्षों तक अफ्रीका में रहे थे? 21 वर्ष तक रहे थे, सही है। आगे आपको बताना है, इंडियन ओपिनियन के जो है किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, सही है। और ये कहाँ में प्रकाशित किए थे? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है जी, देखो महात्मा गांधी ने जो 1915 में अहमदाबाद के किस क्षेत्र में जो है साबरमती आश्रम का स्थापना की, सॉरी सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया, वो क्षेत्र का नाम अगर बोले तो कोचरब क्षेत्र, कोचरब जी, कोचरब क्षेत्र साबरमती नदी किनारे। आगे आपको बताना है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 88.48.86। K2 का बताइएगा 86.11 हो जाएगा, सही है। कंचनजंगा का बताइएगा 85.98। कंचनजंगा का 85.96 देता है ना, इसमें 98 दिया, 85, 11, 96 जोड़ा हुआ है मेरा, ठीक है, ठीक 96 भी देता है, इसमें 85, 98 दिया हुआ है। कंचनजंगा का 85, 98 देख लीजिएगा। अगर मकालू को बताइएगा, इसका बहुत बढ़िया रेट है 84-85। मकालू पर्वत का जो ऊंचाई है कितना मीटर हो जाएगा? 84-85 हो जाएगा। चलिए, अन्नपूर्णा पर्वत का बताइएगा। नहीं, अन्नपूर्णा का बोले तो 80-78, ठीक है। अन्नपूर्णा का 80-78, यानी अ से अन्नपूर्णा, अ से 80, अ से 78, ठीक है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 80-78 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, सही। आगे बताना है, ग्राम स्वराज के लेखक बताइएगा। ग्राम स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी ही है, ठीक है। हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, ये पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे, सही है। बताइए, पेट्रॉक कहाँ का यात्री था, निवासी था? पेट्रॉक कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था, सही है। बताइए, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रॉक को ही माना जाता है, सही है। आगे आपको बताना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, ठीक है। आगे आपको बताना है, मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक मेरे सपनों के भारत, सपनों का भारत पुस्तक महात्मा गांधी का ही है, ठीक है। मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी का ही है, ठीक है। आगे आपको बताना है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस पुस्तक के लेखक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस पुस्तक के लेखक, ये भी महात्मा गांधी का ही पुस्तक है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। बताइएगा, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह गांधी जी का पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुआ था? यानी ये सत्याग्रह एक पुस्तक है जो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित हुआ था, वो कब हुआ था? 1900 गलत हो जाएगा, 1928 में प्रकाशित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में जो है सत्याग्रह गांधी जी का पुस्तक 1928 में प्रकाशित। अच्छा, कोई जरूरत थोड़ी है, एक चीज बताइए, वहां थे तो वहां तो इंडिया के लोग जानते कहाँ थे उस समय? या दक्षिण अफ्रीका में भी इनके उस समय महत्व ज्यादा नहीं था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ अपना कारनामा करतूत दिखाए तो वहां भी पॉपुलर होंगे ही ना, ठीक है। पुस्तक हो गया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेस, पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। चलिए, आगे आपको बताना है,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का वर्णन मिलता है? वो तो सब बताएंगे 243। क्वेश्चन सुनिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान? एक जगह से आंसर आया है कहीं से, 243 का ख हो जाएगा। पंचायती राज का संरचना की बात करते हैं, वो 43 के सी में आ जाता है, 243 के सी में यानी ग में आ जाता है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज की यदि हम बात करते हैं वो 243 का ख में, ठीक है, वही बी हो गया। आपको आगे बताना है कि राज्य पंचायतों के संगठन के लिए जो है कदम उठाएगा किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 40 में, ठीक है। आगे आपको बताना है तो किस धर्म सुधार आंदोलन का किसे जो है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। जॉन विक्लिफ को जो है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को ही कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता जो है यानी जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को ही कहा जाता है। सही है। द प्रिंस पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? मैकियावेली के द्वारा ही लिखा गया है। सही है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हम जानते थे और जो उम्मीद करके पूछता है ना वही आंसर भी मिला है। गुप्त वंश के वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या? हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम सही है। आगे बताना है आपको, महाराज की उपाधि गुप्त वंश के किस शासक ने धारण की? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त के द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, क्या आप महाराज नहीं, देखिए आप महाराजा धीराज की बात नहीं कर रहे हैं, हम महाराज की उपाधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुना जाए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वही बताया गुप्त वंश के शासक थे जिसने, हाँ, वास्तविक संस्थापक जो कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम, और महाराज की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? श्रीगुप्त हो जाएगा। आगे बताना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। सही है। वियतनाम की राजधानी बताइएगा। हनोई हो जाएगा। सही है। आगे बताना, तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगा। सही है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो जाएगा। सही है। आगे बताना, यमन की राजधानी साना हो जाएगी। यमन की राजधानी साना। आगे बताना, जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगी। जाम्बिया की राजधानी क्या होगा? लुसाका। और आगे बताना है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया हो जाएगी। ब्राजील की राजधानी क्या होगी? ब्राजीलिया। आगे बताना, घाना की राजधानी अक्रा। घाना की राजधानी क्या होगा? अक्रा हो जाएगा। आगे बताना, पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है, एंटलीज का मोती किसका उपनाम है? मोतियों का द्वीप नहीं पूछे है बहरीन, आपसे पूछे एंटलीज का मोती किसका उपनाम है? क्यूबा। सही आ रहा है। शुगर बाउल किसे कहा? क्यूबा को ही, यानी चीनी का कटोरा क्यूबा को ही कहा जाता है। आगे बताना, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किस शहर को जाना था? बिल्कुल सही, सिंगापुर को जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को। तो लैंड ऑफ कैक्स, लैंड ऑफ केक्स, लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड। ठीक है, लैंड ऑफ केक्स स्कॉटलैंड को बोला जाता है। आगे बताना, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान। ठीक है, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान सही आंसर है। आगे बताना, आइलैंड ऑफ क्लोव्स, यानी कि हाँ, क्लोव्स आइलैंड बोले तो लॉन्ग का द्वीप जंजीबार को बोला जाता है क्लोव आइलैंड। ठीक है, आगे बताना, पूर्ण स्वराज का नारा किनके द्वारा दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। आराम हराम है का नारा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी देख रहे हैं, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बताइए, साम्राज्यवाद का नाश हो? भगत सिंह। ठीक, करो या मरो
महात्मा गांधी, सही है। आगे बताना प्रवासी भारत, क्या कुछ डाउट? ये भी यूसुफ मेहर अली ही लिखे थे। लिखे थे, नारा दिया किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। आगे बताना है आपको प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी से ये विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी से ये कुष्ठ निवारण दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 30 जनवरी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहीद दिवस, 22 मार्च हो जाएगा, सही। आगे बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 विश्व परिवार दिवस 15 मई, परिवार दिवस 15 मई। और आगे बताना विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, नर्स दिवस 12 मई, नर्स दिवस 12 मई होगा। आगे आपको बताना है स्तनपायी का हृदय जो है कितना बेसमी होता है? 4 बेसमी होता है, सही है। आगे आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, ठीक है, वाशिंगटन डीसी हो जाएगा, सही है। बताइएगा IMF का स्थापना कब हुआ था? 1945 में। और IMF का कल्पना कब किया गया था? 1944 में किया गया था, सही है। और जो है किस सम्मेलन में किया गया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। किसमें हो जाएगा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किया गया था। आगे आपको बताना है जी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 की 194, 194 अंडोरा हो जाएगा, ठीक है जी। आगे आपको बताना है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जेनेवा। आगे आपको बताना यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा, सही। आगे बताना यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय, क्वेश्चन को बढ़िया से सुना जाए, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स, सही है। चलिए आगे बताना है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? हम तो जानते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सभी लोग को पता है कब? 1859 सोम प्रकाश का जो है क्या 1859 में। और कभी कभी ऑप्शन में दे देता है इनमें से किस किस व्यक्ति का संबंध सोम प्रकाश समाचार पत्र से था। एक व्यक्ति और नाम बताना है जी, ठीक है। द्वारकानाथ विद्याभूषण का भी संबंध इससे था, ठीक है। आगे आपको बताना है एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, सही है। आगे आपको बताना है राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है, सही है। आगे बताना है आपको अच्छा बर्फ पे चलना कठिन होता है, क्यों कठिन होता है? घर्षण के कमी के कारण, यानी घर्षण के अभाव के कारण जो है बर्फ पर चलना क्या होता है? कठिन होता है, सही है। आगे आपको बताना मनुष्य में जो है 1 मिनट में कितना बार श्वास होता है, यानी श्वसन 1 मिनट में 16 से 20 बार, 16 से 20 बार होता है। और बताना नवजात शिशु में कितनी बार होता है? उसमें ज्यादा बार 30 से 32 बार हो जाता है। नवजात शिशु में जो है कितना बार श्वसन का दर 1 मिनट में? 30 से 32 बार होता है। आगे आपको बताना है चलना जो है हम चल पाते हैं किसके कारण ये संभव हो पाता है? ये भी घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है, सही। आगे आपको बताना है घर्षण बल संरक्षी बल है या असंरक्षी बल? तो घर्षण बल जो है असंरक्षी बल है, ठीक है। घर्षण बल और संरक्षी बल है। आगे आपको बताना है चलिए आगे बताना है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है या नियुक्ति होती है? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, यानी चुना जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किसके द्वारा कहा जाए? राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, सुन लीजिए। ये जो है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है ये किसके किसके द्वारा होता है? एक तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है और दूसरा है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता है। जो हाँ ये तो ब्रिटेन से लिया गया है, ये बहुत पॉपुलर है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
और लोकसभा को ही बोला भी जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव यानी जो चुनाव जो होता है वो निर्वाचन जो होता है किस सिस्टम पे आधारित होता है? एक प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पे होता है और दूसरा क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे आधारित होता है। इसका मतलब क्या होता है ये बताते हैं हम। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है इसके अंतर्गत जो है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। कहने का मतलब यानी सबसे अधिक मत जो प्राप्त करते वही व्यक्ति को विजयी, यह भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। बोलिए। जैसे राष्ट्रपति वाले दो सदस्यों का जो चुनाव करते थे लोकसभा में, बोलिए। वो नियुक्ति नहीं था, वो मनोनीत किया जाता था, समझिए। वो मनोनीत था ना, नियुक्ति नहीं होता है। मनोनीत राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, वो दो सदस्यों को वो मनोनीत होता है, नियुक्ति नहीं होता है। ठीक है, वो प्रस्तावित है, खत्म है, कहीं कहीं वो खत्म दे रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बताना है। सबसे पुरानी मत प्रणाली कौन सी है? यही है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है, ये सबसे पुरानी मत यानी निर्वाचन प्रणाली यही है। ठीक है, यानी सबसे पहले देखते नहीं होता था कि हाथ खड़ा करवा दिए, जिसके पक्ष में जितना ज्यादा बहुमत मिला वो समझिए वही जीता, वही होता। सबसे पुराने यही परंपरा चलते आ रहा है। आगे आपको बताना है सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? नेट एस्केप नेविगेटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेट एस्केप नेविगेटर हो जाएगा, सबसे पहला वेब ब्राउजर हो जाएगा। अगला बताना है बताइए सफारी क्या है? एक वेब ब्राउजर है और यह किस कंपनी द्वारा संचालित की जाती है? एप्पल के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर बोल रहे थे, एप्पल के द्वारा जो है सफारी वेब ब्राउजर है जिसको संचालित किया जाता है एप्पल के द्वारा। आगे आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1975 में हुआ था, सही है। तो दूध का खट्टा होने का कारण लैक्टिक अम्ल भी बोल सकते हैं या जीवाणु बोले तो लैक्टोबैसिलस हो जाता है। आगे बताना नीले अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है, सही है। आगे बताना इमली के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, सही है। बताइए अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, सही है। बताइएगा अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है? अम्ल इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है या त्याग करता है? इलेक्ट्रॉन का अम्ल जो है ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को अम्ल ग्रहण करता है। ठीक है, और प्रोटॉन को यह त्याग करता है, सही है। आगे आपको बताना है अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को कैसा रंग कर देता है? वही लिटमस बोले तो वही मिथाइल ऑरेंज को कैसा रंग कर देता है? लाल कर देता है। आगे आपको बताना है क्षार क्या करता है लिटमस पत्र को? ठीक है, लाल को नीला कर देता है, सही है। आगे आपको बताना है शाकाहारी वर्ग जो होते हैं ये किस उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो शाकाहारी ये प्रथम उपभोक्ता श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, शाकाहारी वर्ग, सही है। आगे आपको बताना है मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को की गई थी। कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को किया गया था। आगे आपको बताना है मेक इन इंडिया अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है? यानी मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो आया था जो कि कितने क्षेत्रों पे जो है मतलब बोला जाए तो इसका नजर है यानी केंद्रित है, तो 25 क्षेत्रों पे नजर है इसका मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। आगे बताना द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक M.K. अकबर हो जाएंगे। द मेकिंग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक M.K. अकबर। आगे बताना बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अलेसांद्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना है रूडोल्फ डीजल ने जो है किस इंजन का आविष्कार किया था? तो डीजल इंजन का आविष्कार किया था, सही है। बताइएगा कार के बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, सही है। आगे आपको बताना डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, सही है। आगे बताना लॉगरिथम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य होते हैं? यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन लग रहा है। 15 जिसमें से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और अस्थायी सदस्य में 5 में कौन कौन होते हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और कौन? रसिया, फ्रांस।
ठीक है। हाँ, ABC को फाड़ दो, सही है। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रूस हो जाएगा। आगे आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी सुरक्षा परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंगों से महत्वपूर्ण एक अंग है? कितना अंग है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कितना अंग है? 6 अंग है, ठीक है। आगे आपको बताना है यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 1945। अगर तिथि की बात करें डेट का तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, सही। आगे बताना है आपको लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 20 से 120 दिनों का होता है। और WBC का कितना दिनों का होता है? 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है, सही है। आगे आपको बताना है लाल रक्त कणिकाएं यानी किसकी का उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देते हैं, सही है। आगे आपको बताना है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? WBC होता है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। आगे आपको बताना है कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? कोलंबो कप का संबंध जो है ये फुटबॉल से है। किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित होगा कोलंबो कप, सही है। देखा DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से ही संबंधित है। DCM ट्रॉफी किससे हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। आगे बताना एशेज कप का संबंध किस खेल से है? तो एशेज कप का संबंध क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध बताइएगा, ये भी क्रिकेट से हो जाएगा, सही है। आगे बताइए डर्बी कप का संबंध घुड़दौड़ से हो जाएगा, सही है। कमिश्नर ट्रॉफी का संबंध बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिश्नर ट्रॉफी का संबंध बेसबॉल से संबंधित है। कमिश्नर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? बेसबॉल से हो जाएगा, सही है। आगे बताना है अगस्ता मास्टर्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अगस्ता मास्टर्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये गोल्फ से संबंधित है। किससे होगा? गोल्फ से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है बर्नाबेले कप का संबंध किस खेल से है? बर्नाबेले ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से हो जाएगा। आगे बताना वर्धमान ट्रॉफी तो सभी लोग को पता होगा। वर्धमान ट्रॉफी पूछ रहे हैं, भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से, ठीक है। वेट लिफ्टिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएगा वर्धमान ट्रॉफी। आगे बताना वेलिंगटन कप का संबंध बताइए। हम जानते हैं वेलिंगटन कप बोले तो हॉकी हो जाएगा, ठीक है। स्टैनले कप का संबंध बताइए। स्टैनले कप का संबंध भी हॉकी से हो जाएगा, ठीक है। किससे हो जाएगा? हॉकी से। छोड़ दे, क्या हुआ?